भाई दूज की परंपरागत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं मर जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए और 7वें की शादी बाकी थी। अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से पागल सी होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तू मुझे क्यों डस रहा है? सांप ने कहा, मैं तेरा काल हूँ और मुझे तुझे ही डसना है। भाई बोला कि मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं तिलक करा के लौटूं तब डस लेना। सांप बोला, आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौटा है जो तुम लौटोगे? भाई बोला, अगर तुझे यकीन नहीं तो तू मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं तिलक कर लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप झोले में बैठ गया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बहुत भूख लग रही है। अब बहन क्या करे? न तो दूध की रसोई सूखे, न घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों? तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पकते हैं या फिर दूध से कोई रसोई लीपी जाती है? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। फिर बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में ही बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वो झोला ले लिया जिसमें सांप था। अब जैसे ही खोला उसमें से एक हीरे का हार निकला। बहन बोली, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, अब तुझे अच्छा लगे तो रख ले, मुझे क्या करना है हार से। तो अगले दिन भाई ने कहा कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। अब भाई कुछ दूर जाकर पेड़ के नीचे सो गया। उधर जब बच्चों को भूख लगी तो बोले, माँ मामा का रखा खाना दे दो। माँ बोली, लड्डू बनाने को बाजरा पीसा था, वही चक्की में बचा है, खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं और ये बात माँ को बताई।
तो वह तो बावली सी भाई के पीछे भागी। अब रास्ते भर लोगों से पूछती, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। अब एक ने बताया कि कोई पेड़ के नीचे सोया है, देख ले। अब वह भागी और भाई को उठा के बोली, कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे चली आई। बहन बोली, नहीं, तू झूठ बोलता है, ज़रूर खाया है, अब मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, चल फिर। अब चलते चलते अब बहन को तो प्यास लगी, तो बोली, पानी चाहिए। अब भाई बोला कि अब यहाँ कहाँ से लाऊं, दूर जहाँ चील उड़ रही हैं वहीं जा, शायद पानी मिल जाए। अब बहन वहाँ गई। अब जब पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में 6 शिलाएं पड़ी गड़ी देखी और एक बिना गड़ी रखी थी। उसने एक बुढ़िया माँ से पूछा कि ये शिलाएं कैसी हैं। फिर उसने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 शादी में ही मर गए और उनके नाम ये शिलाएं गड़ी हैं। अब 7वें की शादी होगी तो वह भी मरेगा और तब ये 7वीं शिला भी गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये उन्हीं के भाइयों की है। उसने 7वें को बचाने का उपाय पूछा। अब बुढ़िया ने उपाय बताया। सब जानकर वह अपने बाल खोलकर पागलों सी अपने भाई को गालियां देती हुई चली। अब भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई चौंका, अब लेकिन समझा नहीं। दोनों माँ के घर आ गए। फिर भाई की सगाई हुई, शादी तय हुई। अब सेहरा पहनाने लगे तो बहन बोली, इसको क्यों? सेहरा मैं पहनूंगी, ये तो मरेगा। अब सब ने सेहरा बहन को दे दिया और उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। उसे बहन ने निकाल कर फेंक दिया। घोड़ी पर चढ़ाने लगे तो फिर बोली, ये क्यों? मैं बैठूंगी। उसे बैठा दिया। दरवाजे से निकलने लगे तो बोली, नहीं, ये नहीं, मैं निकलूंगी, ये पीछे से जाएगा। जब वह दरवाजे के नीचे से निकली तो दरवाज़ा गिरने लगा। बहन ने ईंट चुनरी में रख ली और दरवाज़ा थम गया। अब रास्ते में एक पीपल के नीचे भाई को खड़ा किया गया तो बोली, ये धूप में खड़ा होगा, छाँव में मैं। अब वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ गिरने लगा। उसने पत्ता चुन्नी में रख लिया, पेड़ रुक गया। अब सबको विश्वास हो गया कि ये अपने भाई की रक्षा कर रही है। फेरे हुए। फेरों के समय नाग आया और दुल्हन ने उसे लोटे में भरकर प्लेट से ढक दिया। अब थोड़ी देर में नागिन आई, बोली, मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन, ठीक है, छोड़ दिया। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, 3 बार बोल। अब नागिन 3 बार बोली तो दुल्हन बोली, केवल एक से क्या होगा, जेठ भी तो चाहिए। एक एक करके अपने 6 जेठों को भी जीवन दिया
उधर रो रो कर बुढ़िया कह रही थी कि अब सातवां भी मरेगा। अब गांव वालों ने कहा कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही हैं। वो बोली, अगर ये सच है तो मेरी आंखें लौटाएं और मेरे सीने से दूध बहे। ऐसा ही हुआ। वह बोली, यह सब तो मेरी बावली बेटी का किया है। कहाँ है वह? सबने ढूंढा तो वह बहन भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि भाई बच गया है तो वह घर को चली। अब लक्ष्मी भी उसके साथ चलने लगी। माँ ने कहा, बेटी पीछे मुड़, सब मत ले जा, तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। बहन ने पीछे मुड़कर कहा, जो भी माँ ने हाथ से दिया है वह मेरे साथ चले और बाकी भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। जय हो। जय राधे कृष्ण। चैनल